Hello students, we are doing your chapter Who I Am from the book Honeysuckle, and in the first part we had read about Radha and Nasir, what they want to do, what are their hobbies, what they like, what they do not like. So today we will read two more characters. One is Rohit and second is सर्वजीत. हम पढ़ेंगे रोहित को क्या पसंद है और सर्वजीत को क्या पसंद है. ठीक है, ये हम आपका हनीसकल बुक का लेसन 6 कर रहे हैं हु आई एम, और आज हम कर रहे हैं इसका पार्ट 2. तो हम पहले पढ़ेंगे रोहित के बारे में. ठीक है, रोहित क्या क्या बोलता है. इफ़ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रेवल एंड ट्रेवल. यदि मेरे पास बहुत अधिक धन होता तो मैं यात्रा ही करता रहता, है ना. ट्रेवल एंड ट्रेवल, कि मैं बहुत यात्रा करता. I want to see the mountains of New Zealand because they looked beautiful in a magazine picture. मैं क्या देखना चाहता हूँ. न्यूजीलैंड के पर्वत देखना चाहता हूँ. माउंटेन्स होते हैं पर्वत, बड़े बड़े, है ना. क्यों देखना चाहते हैं. बिकॉज दे लुक्ड ब्यूटिफुल इन अ मैगजीन पिक्चर. वो एक मैगजीन होते हैं जिसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, कलर पिक्चर्स होती हैं, फिर आर्टिकल्स होते हैं, है ना. वो होती है मैगज़ीन. तो उसमें जो दिए गए चित्र हैं उनमें कौन से चित्र हैं. न्यूजीलैंड के पर्वतों के. तो वो उसे बहुत सुंदर लगे. वो पर्वत जो हैं उस मैगज़ीन में दिए चित्र में उसे बहुत सुंदर दिखे हैं. तो आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेज़न रिवर इन साउथ अमेरिका ऑन ए राफ्ट. और क्या बोलता है वो कि काश मैं एक नौका में दक्षिण अमेरिका की जो अमेज़न नदी है उसमें मैं सेल डाउन मतलब जल यात्रा कर सकूं. ये वो चाहता है. आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप एंड डाइव डाउन टू सी कोरल. वो चाहता है. इसके अलावा तीसरी इच्छा क्या है कि मैं जो लक्षद्वीप है, भारत में है लक्षद्वीप, है ना, उसके तट पर मैं रहना चाहता हूँ और क्या देखना चाहता हूँ. सी कोरल. कोरल बच्चों एक होता है छोटा सा समुद्री जीव और दूसरा होता है मूंगा. ठीक है, तो यहाँ पे वो समुद्री जीव की बात कर रहा है कि वो वहाँ लक्षद्वीप के तट पर रहना चाहता है. और डाइव डाउन मतलब पानी के नीचे गहरे गोता लगा कर जाना. क्या देखने के लिए. कोरल को. तो कोरल जो है एक समुद्री जीव है छोटा सा, ये उसे देखना चाहता है. आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल इन ओडिशा और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट टू. बट what I actually enjoy is seeing nature more than old buildings. नेक्स्ट वो क्या देखना चाहता है. आई सपोज मतलब कि मैं सोचता हूँ कि आई शुड गो मुझे जाना चाहिए. कहाँ. टू द कोणार्क टेम्पल इन उड़ीसा में जो कोणार्क मंदिर है उसे देखने के लिए जाना चाहिए. और मीन्स या. ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना में जो एक पुराना प्राचीन शहर है बीजिंग, उसे देखने जाना चाहिए. और पिरामिड्स इन इजिप्ट टू. इजिप्ट मतलब मिस्र के जो पिरामिड हैं उन्हें भी देखने जाना चाहिए. बट लेकिन व्हाट आई एक्चुअली एंजॉय इज सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स. परंतु वास्तव में मुझे पुराने भवनों की अपेक्षा प्राकृतिक दृश्य देखने में अधिक आनंद आता है. तो बच्चों ये हमने पढ़ा रोहित के बारे में. वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना चाहता है. ठीक है, वो समुद्र के किनारे भी रहना चाहता है. उसे समुद्री जीव कोरल को भी देखना है. फिर उसे उड़ीसा के कोणार्क मंदिर को देखना है, या चाइना का जो प्राचीन शहर है बीजिंग, और मिस्र के पिरामिड, ये सब वो देखना चाहता है. तो इस एक्टिविटी से, उसके बारे में पढ़ने से हमें ये मालूम चलता है कि वो सच में ही बहुत ज़्यादा घूमना उसे बहुत पसंद है. तो अब हम पढ़ेंगे उसके थोड़े से क्वेश्चंस. पहले हम करेंगे कुछ शब्द जो नए आए हैं आपके लिए.
जैसे पहला है राफ्ट। राफ्ट क्या होता है? अ फ्लोटिंग स्ट्रक्चर, ए फ्लैट फ्लोटिंग स्ट्रक्चर टू ट्रेवल अक्रॉस वाटर बॉडीज। फ्लैट होता है ये। और राफ्टिंग आपने देखा होगा, लोग राफ्टिंग करते हैं तो फ्लैट सी एक नौका होती है और उसमें पानी के ऊपर चलने के लिए, मतलब नौकायान जिसे बोलते हैं, वो है। बीचेस, सी साइड और सी शोर, सी के किनारे, समुद्र के किनारे, तो ये होती हैं बीचेस। और इस पर समुद्र के किनारे का ये इलाका होता है और इसमें बहुत रेत होती है। पिरामिड्स, ये आपने देखे होंगे, मिस्र के पिरामिड जो हैं वो बहुत मशहूर हैं। तो ये जो होते हैं, इनकी शेप जो होती है बच्चों, मोन्यूमेंटल स्ट्रक्चर, इस तरह की, जैसे ट्राइंगल होता है, ये इस तरह की ये शेप्स होती हैं, इन्हें बोलते हैं पिरामिड्स, है ना। ये बाकी आप गूगल में डालना पिरामिड्स, आपको इमेजेस में वो दिख जाएंगे, ठीक है। विद ए स्क्वायर और ट्राइंगुलर बेस एंड स्लोपिंग साइड्स दैट मीट इन ए पॉइंट एट ए टॉप। ये देखो, स्क्वायर का मतलब है ऐसे भी हो सकती हैं। स्क्वायर तो आपको पता ही है, वर्गाकार में ये पहले नीचे इनका बेस ऐसे होता है, फिर ऊपर से ये ऐसे इस तरह से ऊपर चली जाती हैं, ऐसे बना होता है मॉन्यूमेंट्स, और एक पॉइंट पे आके ये ऐसे मिल जाते हैं। तो दीज आर कॉल्ड पिरामिड्स। और ये स्पेशली कहाँ बने हैं? रॉयल स्टोन के रॉयल टॉम्ब इन एंशिएंट इजिप्ट, प्राचीन जो मिस्र है वहाँ पर ये पिरामिड देखने को मिलते हैं। बच्चों, अब हम कुछ एक क्वेश्चन जो हैं वो करते हैं डिस्कस। पहला है, व्हाट डज रोहित वांट टू डू? रोहित क्या करना चाहता है? तो जैसे कि अभी अभी हमने पढ़ा, रोहित wants to travel across the world and see the mountains of New Zealand, sail down the Amazon River and visit China। ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़े से उनके यहाँ पे चिन्ह लगा दिए हैं, जैसे माउंटेन्स के लिए ये लगाया है, न्यूजीलैंड का ये फ्लैग है, चाइना का ये है ना, थोड़ा सा, ताकि आपको थोड़ी नॉलेज जो है वो एक्स्ट्रा मिल जाए कि कहाँ का फ्लैग, ये न्यूजीलैंड का फ्लैग कैसा है और चाइना का कैसा है। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ कि रोहित वांट्स टू ट्रैवल अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे संसार की वो भ्रमण पर जाना चाहता है और देखना चाहता है न्यूजीलैंड के पर्वत, और अमेज़न रिवर में वो नौकायन से मतलब नौकायन एंजॉय करना चाहता है, और चाइना में वो बीजिंग जो है, प्राचीन शहर बीजिंग, उसे देखना चाहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज रोहित वांट टू सी माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड? रोहित न्यूजीलैंड के जो माउंटेन्स हैं उन्हें क्यों देखना चाहता है? क्योंकि दे लुक्ड ब्यूटीफुल इन ए मैगजीन पिक्चर, क्योंकि वो एक पत्रिका के चित्रों में उसे बहुत सुंदर दिखे, या बहुत सुंदर वो दिखते हैं पहाड़ जो उसने मैगजीन में देखे हैं, इसलिए he wants to see mountains of New Zealand because they look beautiful in a magazine picture। okay, थर्ड क्वेश्चन, ये दो समझ आ गए आपको? गुड। थर्ड इज, बिसाइड्स ट्रैवलिंग व्हाट डज रोहित एक्चुअली एंजॉय? ट्रैवलिंग के अलावा रोहित वास्तव में क्या एंजॉय करता है, किस चीज़ में उसे अच्छा लगता है, मज़ा आता है? तो हम लिखेंगे, बिसाइड्स ट्रैवलिंग Rohit also enjoys watching nature। Fourth, why does Rohit want to live on the beaches of Lakshadweep? So Rohit wants to live on the beaches of Lakshadweep because he wants to dive down into the sea to see the corals। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। Where is the Amazon River located? Amazon River is located in South America। And sixth question, what did Rohit want to see in China? चाइना में वो क्या देखना चाहता है? The old city Beijing in China। तो रोहित wanted to see the old city in Beijing in China। तो बच्चों ये था रोहित के बारे में। अब पढ़ते हैं सर्बजीत के बारे में। ये सर्बजीत है, ठीक है। What makes me very angry is when people don't believe me when I am telling the truth।
मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा कब आता है, जब लोग विश्वास नहीं करते और मैं सच बोल रहा होता हूँ, है ना। ये कौन बोल रहा है? सर्वजीत, कि वो सच कह रहा है लेकिन लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते, तब बहुत गुस्सा आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए, अगर मैं इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई कुडंट डू माई होमवर्क बिकॉज रवि बोरोड माई बुक एंड फॉरगॉट टू रिटर्न इट। उदाहरण के लिए, यदि मैं अपने अध्यापक को ये बताऊं कि मैंने होमवर्क इसलिए नहीं किया क्योंकि रवि मेरी पुस्तक उधार लेकर गया था और मुझे लौटाना भूल गया, तो टीचर विश्वास नहीं करते उसकी बात का। या और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वाजंट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट, कि जब मैं अपने पेरेंट्स को ये कहूँ कि ये मैं नहीं बल्कि मेरा छोटा भाई था जिसने लड़ाई शुरू की, तो भी विश्वास नहीं करते हैं। और इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ़ आई हैव गॉट बैड मार्क्स, मैं अपने टीचर्स को या अध्यापक को ये बोलूँ कि मैंने वास्तव में ही टेस्ट की तैयारी की थी, चाहे परीक्षा में मेरे अच्छे नंबर जो है वो नहीं आए, ठीक है। तो दे ऑल लुक एट मी एज इफ़ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज, वो सब मेरी तरफ ऐसे देखते हैं मानो वो ये सोच रहे हों कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। द लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंग्रीज मी, जो उनके चेहरे पर उस समय वो लुक्स होते हैं, जो वो मुझे जिस नज़रों से देखते हैं, उनके चेहरे के जो भाव होते हैं, रियली एंगर्स मी, मुझे उससे सच में बहुत गुस्सा आता है, ठीक है। तो बच्चों, आपको भी आता होगा ना ऐसे गुस्सा, जब कोई आपकी बात पे विश्वास नहीं करता है ना। तो समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज़ एंड काउंट टू 10 सो दैट आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री। तो जब आपको गुस्सा आता है तब आप क्या करते हो? क्योंकि सर्वजीत क्या करता है, समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज़, मैं नीचे अपने जूतों की तरफ देखने लगता हूँ, एंड काउंट टू 10, और 10 गिनता हूँ, मतलब नीचे अपना सिर नीचे कर लेता हूँ और 10 तक गिनती करता हूँ, ये ताकि मैं किसी को ये ना दिखाऊं कि मैं नाराज़ हूँ, मैं गुस्से में हूँ। अपने गुस्से को वो कंट्रोल करने के लिए क्या करता है, अपना सिर नीचे कर लेता है और अपने पाँव की तरफ देखने लगता है और 10 तक गिनती करता है, ठीक है। तो ये उसका तरीका है अपने गुस्से को कंट्रोल करने का और अपना गुस्सा किसी को नहीं दिखाने का। ये है सर्वजीत के बारे में, ठीक है। नाउ इसमें मुझे जो लगा कि बोरोड आपको एक नया शब्द आया है, बाकी एग्जाम्पल आपने पता ही है, आपको बिलीव भी आपको पता है, विश्वास करना, और बोरोड का मतलब होता है किसी से कोई चीज़ उधार लेना, और रिटर्न होता है उसको वापस करना। फॉरगॉट मीन्स भूल जाना, और लिटिल होता है छोटा, स्टार्टेड होता है शुरू करना। तो ये सारे शब्द जो हैं इस पैसेज में छोटे से में आए थे, तो आप इनके मीनिंग अपने पास नोट कर लें और उसे दिमाग में भी रखें। अब करते हैं इसके कुछ क्वेश्चन। व्हाट मेक्स सर्वजीत वेरी एंग्री, सर्वजीत को सबसे ज़्यादा गुस्सा किस बात पे आता है? व्हेन सर्वजीत टेल्स द ट्रुथ, है ना, या यहाँ पे इस गलत लगा दिया हमने, इसको हम हटा देते हैं। When Sarvjit tells the truth but people don't believe him makes him very angry, जब सर्वजीत सच बोल रहा है लेकिन लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, है ना, तब उसे गुस्सा आता है। सेकंड, what examples does he give to justify his statement, वो अपनी बात को या अपनी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए क्या एग्जाम्पल देता है कि गुस्सा क्यों आता है? तो हम लिखेंगे टू जस्टिफाई हिज स्टेटमेंट ही गिव्स दिस एग्जाम्पल दैट इफ़ ही टेल्स द टीचर दैट ही कुडंट डू हिज होमवर्क बिकॉज रवि बोरोड हिज बुक एंड फॉरगॉट टू रिटर्न इट, द टीचर वोंट बिलीव हिम। वो एग्जाम्पल देता है। उन्होंने 3 एग्जाम्पल दिए हैं। पहला ये कि अगर मैं टीचर से ये कहूँ कि मैं रवि मेरी बुक ले गया था और वो वापस करना भूल गया, तो वो विश्वास नहीं करते हैं। दूसरा, अगर मैं पेरेंट्स को ये कहूँ कि भी ये छोटे भाई ने लड़ाई शुरू की थी, मैंने नहीं। और तीसरा कि मैं पढ़ा था लेकिन फिर भी मेरे टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए, लेकिन पढ़ा तो मैं था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उस समय जब बोलता है वो, तो उसे ये लगता है कि जो सुनने वाले हैं वो उसकी बात पे
भरोसा नहीं कर रहे हैं, विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो इन चीज़ों से उन्हें बहुत गुस्सा आता है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज ही डू टू कंट्रोल हिज एंगर? अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, उस पर काबू रखने के लिए वो क्या करता है? ही स्टार्ट्स टू लुक डाउन एट हिज शूज़ एंड काउंट टू 10 सो दैट ही कुड कंट्रोल हिज एंगर। वो नीचे देखकर, अपने शूज़ की तरफ देखकर 10 तक गिनना शुरू कर देता है ताकि वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर सके। डू यू ऑल्सो गेट एंग्री एट समथिंग? क्या आप भी किसी बात पर या किसी चीज़ पर नाराज़ होते हो? मैंने बच्चों ये अपनी तरफ से लिखा है, आप भी अपना आंसर अपने हिसाब से लिख सकते हैं। मैंने लिखा है, येस आई डू गेट एंग्री समटाइम्स व्हेन आई वांट टू से समथिंग इम्पॉर्टेंट एंड पीपल डोंट लिसन केयरफुली और व्हेन समवन लाइज टू मी। तो मैंने बताए हैं अपने रीज़न कि जब मैं कुछ इम्पोर्टेंट बता रही हूँ और लोग ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, और दूसरा जब कोई मुझसे झूठ बोलता है। तो ये मेरे अपने व्यूज़ हैं, आप अपने व्यूज़ लिख सकते हो कि आपको गुस्सा कब आता है ना। तो ये था आपका आज की वीडियो का पार्ट, और अगले वीडियो में जो लास्ट है, इसके थर्ड पार्ट में हम 2 और बच्चों के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें से एक होगी डोल्मा और दूसरा पीटर। तो आप इसे अच्छे से रिवाइज़ करें और जो वर्कशीट है उसे करें।